ये है सैमसंग का अभी तक का सबसे ज्यादा पॉपुलर फोन एंड बिलीव मी, मेरी ये जो रिफर्बिश्ड वाली सीरीज है या सेकंड हैंड वाली सीरीज है उस पे इतने सारे कमेंट्स हैं ना इस फोन को लेके। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि लोग अभी साइज नहीं देख रहे हैं, उनको परफॉर्मेंस से मतलब है। और शायद यही रीजन है कि जितनी भी बड़ी स्मार्टफोन ब्रांड है वो अभी फिर से कॉम्पैक्ट फोन बनाने शुरू कर रही है। चाहे आप OnePlus का 13S देख लो या फिर Vivo का X200 FE देख लो। बाय द वे सैमसंग की जो नंबर सीरीज आती है जैसे S22, S23, S24 ये सारी कॉम्पैक्ट साइज में आती है। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग S23 के बारे में। वो टाइम याद है जब सैमसंग ने फिर से एक्सिनोस को कैंसिल करके सारे ही फोन में इंटरनेशनल लेवल पे इंक्लूडिंग इंडिया में स्नैपड्रैगन दिया था। वो यही वाला टाइम था। इसमें आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, बट ये नॉर्मल 8 Gen 2 नहीं है। इस वीडियो में आइए बात करते हैं इन डेप्थ सैमसंग S23 2025 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दूसरा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्राइस पॉइंट पे ये फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अच्छा, एक और चीज मैंने चैनल पे नोटिस की है, 98% लोग चैनल देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, यूनिक कंटेंट आएगा। एंड बिलीव मी, दिस इज नॉट जस्ट अ हार्डवेयर, इट इज मेड फॉर हार्ड रिव्यूज। तो ब्रांड के साथ में ब्रूटल होते हैं क्योंकि हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो है ऑडियंस। एक और चीज आप लोग को बतानी है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन हो रही है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे हैं कि भैया आपने किसी फोन को अगर बोला कि वो 30,000 में लेने लायक है बट वो 30,000 में मिल कहाँ रहा है। तो मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बोला था Xiaomi 14 अगर आपको 27,000 तक में मिल रहा है तभी आप लीजिए। उसका रीजन ये है कि अगर आप उसको आज की डेट में भी 40,000 में जाके बाई कर रहे हो तो वो वैल्यू फॉर मनी कहाँ रहा। वो तो बेसिकली एक आउटडेटेड फोन है ना। अगर आप ब्रांड न्यू बाई कर रहे हो फिर तो ठीक है, आप 42,000 पे कर दो, क्योंकि मैंने भी 6 महीने पहले उस फोन को 40,000 में बाई किया था। अभी के डेट में अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में जाते हो तो Xiaomi 14 आपको 28,000 तक में आराम से मिल जाता है। और अगर इस फोन की बात करें तो Cashify पे ये फोन लिस्टेड है 30,000 में, और OLX से या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से आप इस फोन को आराम से 27,000 तक में बाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं क्या ये फोन एक्चुअली वर्थ इट है। पहली बात तो ये है कि हाँ, ये फोन वर्थ इट है। उसका रीजन क्या है, ये एल्यूमिनियम बॉडी के साथ में आता है। फ्रंट और बैक दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये फोन स्टर्डी है। इनफैक्ट एक प्रीमियम फोन में हैप्टिक्स भी काफी अच्छी क्वालिटी का होता है, तो जब डे टू डे लाइफ में फोन यूज करते हो तो आपको वो चीप क्वालिटी वाली फील नहीं आती। अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे 6.1 इंच का डिस्प्ले है और ये एक एमोलेड पैनल है। 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है, प्लस जो इसका स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है 10 हर्ट्ज से शुरू होता है और 120 तक जाता है, जिसकी वजह से इसकी बैटरी डेफिनेटली इंप्रूव्ड आपको देखने को मिलती है। ये फोन बाय द वे केवल 7.6 mm स्लिम है और इसका वेट 168 ग्राम है। तो अगर आप एक फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो और आप बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट करते हो तो आप इसे स्टेबल वीडियोस और फोटोज कैप्चर कर सकते हो। इसी के साथ इसमें IP68 रेटिंग देखने को मिल जाती है और डुअल स्पीकर सैमसंग ने दिया था। एक अच्छी चीज और है, यहाँ पे फ्रंट साइड में आपको कोई ग्रिल देखने को नहीं मिलेगी। एक ही स्पीकर है, वही एज अ ईयरपीस काम करता है और वही एज अ स्पीकर काम करता है। एंड दीज 2 स्पीकर्स आर एक्चुअली लाउड। सैमसंग ने ये फोन प्रीमियम प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया था। इसका मतलब है कि जितने भी सेंसर्स इसमें देखने को मिलते हैं वो सारे हाई क्वालिटी के हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इनफैक्ट इसका जो ब्राइटनेस है वो 1750 निट्स का है। तो अगर आप इसको सनलाइट में भी यूज करते हो तो एज सच आज की डेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस फोन के सबसे ज्यादा फेमस होने का रीजन ये था, जितनी भी नंबर सीरीज आती थी या जो कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में इनके फोन आते थे उसमें एक्सिनोस चिपसेट मिलता था। बट ये पहली बार ऐसा था कि सैमसंग ने कहा कि भाई मैं इसमें भी स्नैपड्रैगन चिपसेट लगा के दूंगा। एंड बिलीव मी, इसका जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है वो बाकी 8 Gen 2 से ज्यादा बेटर होता है। ये आप सबको पता है, जो टेक फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि सैमसंग इसको ओवरक्लॉक करके देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका OnePlus 11 है उसमें 8 Gen 2 है तो उसकी क्लॉक स्पीड होगी 3.2 GHz, बट एट द सेम टाइम इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 3.36 GHz है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि परफॉर्मेंस डेफिनेटली उससे बेटर है। इस फोन के 2 वेरिएंट आते थे, एक 128 GB का आता था, एक 256 GB का आता था। एक का स्टोरेज टाइप UFS 3.1 था और एक का UFS 4.2, तो इसमें 4.2 है। ये फोन ओरिजिनली लॉन्च हुआ था Android 13 के साथ में और सैमसंग प्रॉमिस करता है 4 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट। मतलब आप इस फोन को Android 17 तक यूज कर सकते हो। वेल, सैमसंग यूज करने का एक और फायदा है, इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है One UI वाला, बाय द वे इसमें One UI 7 है अभी, उसके AI फीचर्स कमाल के हैं और इस फोन में
आप वो सारे AI फीचर्स यूज करते हो जो लेटेस्ट किसी और सैमसंग में यूज कर सकते हो। तो सेकेंड हैंड में अगर आप 26-27 हज़ार रुपए लगा रहे हो ना, तो इमेजिन करो 27 हज़ार रुपए लगा के AI फीचर्स तो मिल रहे हैं, साथ में फ्लैगशिप लेवल का कैमरा मिल रहा है, फ्लैगशिप लेवल की बैटरी नहीं मिल रही है, बट हाँ इन हैंड फील इसका फ्लैगशिप लेवल का ही है। अब बात कर लेते हैं कैमरे के बारे में। यहाँ पे रियर में आपको 3 कैमरे दिख रहे होंगे। S22 से S23 में थोड़ा सा डिफरेंस होता, उसमें जो एक लेआउट है यहाँ पे वो सैमसंग ने हटा दिया था। बाय द वे जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, OIS ऑब्वियसली मिल जाती है और ये सैमसंग का ही सेंसर है। नेक्स्ट आता है 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर। ये 3x तक ऑप्टिकली जूम करता है, उसके बाद डिजिटली जूम करता है, 30x तक मैक्सिमम ये जाता है। उसके बाद जो इसका अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो सोनी का है। यहाँ पे बाय द वे सारे ही कैमरों से आप 4K तक शूट कर सकते हो, मेन कैमरे से 8K में शूट कर सकते हो। फ्रंट फेसिंग कैमरा सैमसंग ने S22 से इंप्रूव किया था, उसमें 10 मेगापिक्सल का था, इसमें 12 मेगापिक्सल का था और सेंसर सैमसंग का ही है। 4K 60 FPS तक अच्छी वीडियोस आप बना सकते हो, ऑटो फोकस वगैरह मिल जाता है। तो अगर आप एक व्लॉगर हो तो आपके लिए तो ये फोन जेम है, लिटरली जेम है, क्योंकि इसको होल्ड करना काफी ज्यादा आसान है। मुझे अभी भी याद है जब 1 साल पहले ये फोन मेरे हाथ में आया था तो इसकी 2 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी थी कैमरे में। एक तो जो इसमें ND फिल्टर आप यूज कर सकते थे, यार लिटरली कितना भी सनलाइट हो अगर आप ND फिल्टर लगाते हो तो वो इफेक्टिव लगता है। दूसरा इस फोन की रॉ फोटोज, आई मीन लिटरली यार वो कमाल की है। देयर आर सो मेनी ब्रांड्स जो इस प्राइस पॉइंट पे रॉ फोटोज का ऑप्शन देते हैं, बट उनका रॉ ऐसा लगता है ना कि उन्होंने JPG फोटो को डॉट रॉ में बस कन्वर्ट कर दिया है। बट सैमसंग की रॉ फोटोज को जब आप लाइट रूम में ले करके जाते हो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कलर ग्रेड कर सकते हो, डिफरेंस आप देख सकते हो। ये हर सुंदर दिखने वाली चीज में सारी चीजें अच्छी नहीं होती ना, तो इसमें भी वैसा ही है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका बैटरी बैकअप। इसमें 3900 mAh की बैटरी है और चार्जिंग का सपोर्ट केवल 25 वॉट का है, वो भी वायर्ड। अगर आप वायरलेसली चार्ज कर रहे हो तो 15 वॉट का। अब 3900 mAh की बैटरी देखने में ऐसा लगता होगा ना कि बहुत ज़्यादा छोटी है, बट ट्रस्ट मी अगर आप कैजुअल यूज़र हो, थोड़ा थोड़ा इंटरनेट यूज़ करो, कभी आपने कैमरा यूज़ कर लिया, हार्डकोर यूज़र नहीं हो, थोड़ा बहुत गेमिंग करते हो, तो आप इससे आराम से एक दिन निकाल दोगे। अगर मैं एग्जैक्टली एक्टिव टाइम की बात करूँ तो 11 से 12 घंटे का एक्टिव टाइम आपको मिल जाएगा। तो एज सच नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट हाँ अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हो तो फिर एक प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं कि वो केवल इस फोन की प्रॉब्लम है। जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो ड्यू टू सम रीजन लोगों ने केवल इसको पॉइंट आउट किया था, बट जितने भी कॉम्पैक्ट फोन आते हैं इंक्लूडिंग Pixel 8, एक और चीज़ है, Pixel 8 का बैटरी बैकअप इससे ज़्यादा बेकार है, बट उसको किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया था। तो अगर बैटरी बैकअप कोई बड़ा इशू आपके लिए नहीं है तो फिर आप इस फोन के लिए जा सकते हो। अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे, क्या ये फोन आज की डेट में वर्थ इट है? पहली बात तो हाँ बिल्कुल वर्थ इट है। सेकंड हैंड मार्केट में ये फोन 26,000 तक का मिल रहा है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और इस प्राइस पॉइंट पे कोई और ऐसा फोन नहीं है जो इसको compete कर सके। अगर आपको सैमसंग का AI फीचर यूज करना है, अगर आपको एक ऐसा फोन यूज करना है जो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो, आप हाथ में आराम से होल्ड कर सको एज अ हैंडी कैम, हाई लेवल की एडिटिंग कर सको काइनमास्टर या फिर कैपकट पे, तो ये फोन आप बाई कर सकते हो। गेमर्स के लिए मैं उतना रिकमेंड नहीं करता, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसका डिस्प्ले एक्चुअली छोटा है और वो गेमिंग के टाइम पे छोटा फील होता है। बट हाँ अगर आप बाकी सारे कॉम्पैक्ट फोन के साथ में कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली इस फोन को ले सकते हो। अगर आप आज की डेट में ये फोन लेते हो तो 2 साल तक आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉमेंट सेक्शन ओपन है, अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ, कीप सपोर्टिंग।